राजा साहब, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है दिल गम की शाम मगर शाम ही तो है। बड़े माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत बड़े खूब। खूबसूरत अंदाज में हमें बूढ़ों को जवान कर दिया है। और नहीं एक नहीं, छोटा बिल्कुल। सा मैसेज है कि ये जो सारा कुछ ब्लड सप्लाई है, अगर हम अपना 40 मिनट्स का करें तो हम खुद ही जी अपना जी बिल्कुल। पी जो है आप कर सकते हैं। वो बिल्कुल, वो मकसद तो वही है। मकसद अच्छा, मेरा अपना जाती सवाल इससे पहले कि मैं प्रोफेसर रफीक कनानी साहब से की तरफ जाऊं, एक तो ये है कि एक तो क्या प्रोफाइलैक्टिक तौर पे भी लोग कर सकते हैं, और इसकी प्राइस बिल्कुल, क्या है? प्राइस मैंने क्या है? बताया। सर देखे, मैंने खुद अपनी भी करवाई है। करवा रहा होता हूँ, मतलब इससे सेशन लेने में ये आपकी एक कार्डियो फिजिकल फिजियोथेरेपी कह लें आप, एक्सरसाइज है आपकी ये। हाँ, तो ये प्रोफाइलेक्टिकली, जिस तरह अब हम 50 से ऊपर के हर बंदा हुआ हुआ है, चार हाँ। 60 हम, तो उस बंदे करवाने में कोई हमारे पास आ रहे हैं, कई लोग करवा रहे हैं वो प्रोफाइलेक्टिकली भी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल की तरफ जाऊं, इसकी कीमत क्या है सर? इसकी वैसे तो ये शिफा इंटरनेशनल में ये हो रही थी 2002 से। ठीक है। तो अभी पता चला कि वहां पे पता नहीं कोई विड्रॉ कर ली गई है इसकी, कोई 2,75,000 इसका पैकेज है, लमसम फॉर 35 डेज। 2,70,000। 75,000। 75,000। ये अच्छा, एक घंटा डॉक्टर साहब सेशन होता है डेली बेसिस पे फॉर 35 डेज। 35 डेज, 35 डेज 35 दिन आप का ये बता रहे हैं। जी लमसम पैकेज है ये। अच्छा जी, अच्छा, इससे डॉक्टर मशूक दस्ती साहब हमारे एसोसिएट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी के हैं। जी जी। शहबाज अपना शहबाज कलंदर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में पार्टनर। मशूक दस्ती साहब, आप कुछ ऐड करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वाह वालेकुम इस्लाम जी, अस्सलाम। जस्ती साहब। बहुत नाइस प्रेजेंटेशन मैंने सुनी है मेहदी साहब की। चलें, माशाल्लाह उनका बहुत शुक्रिया डॉक्टर अ, साहब। जो कॉर्नर इंटरवेंशन और बाईपास वाल उनसे रह जाता है, उन पे इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है ना वो हाईलाइट की है। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में भी बहुत से लोग हैं, लेकिन जी बिल्कुल। एक देखें, रुकेसी अब की आपकी कुछ सारी रिकमेंडेशन चीज़ें आ गई मिक्स भी हो दस्ती रही साहब, हैं। आप तो बिल्कुल पक्के हो गए। हम तो बिल्कुल सारे हाजिर हाजिर। ये जी डॉक्टर साहब जी की बात सुने जरा के, डॉक्टर साहब की, दस्ती साहब। जी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसकी इंडिकेशन क्या है, मतलब कि क्लास ऑफ इंडिकेशन क्या है, क्लास 1 में है, क्लास 2 ये है, डॉक्टर क्लास साहब 3 है? क्लास 2B में आता है, ये क्लास 2 में, क्लास 1 बिल्कुल नहीं है। देखिए, हमारा कोकोई किसी से क्लैश नहीं है ना, हम कहते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी है। मतलब ऐसे पेशेंट जो रिफ्यूजल फॉर कैबेज और सही। PCI हो, और जिनका कुछ नहीं हो सकता, जिनको आप लोग रिफ्यूज कर देते हैं, यार इसका दवाइयां खिलाएं, बाबे दी खिदमत करो या अमन ले जाओ, मतलब ऐसे पेशेंट होते हैं जो सिर्फ दवाइयों पे होते हैं, जो कुछ कर नहीं, जिनका कोई इन्वेसिव प्रोसेस, तो उनके लिए ये आइडियल ट्रीटमेंट है, वन ऑफ द मतलब ट्रीटमेंट्स है ये। हाँ बस सही है। मुझे भी ये था कि जो है ना, जैसे हमारे ज्यादातर मेरे डॉक्टर हैं, पार्टिसिपेंट हैं, तो जी जी। मैसेज थोड़ा जो है ना वो मिक्स ना हो जाए, मैसेज क्लियर ना हो ना ना, के ना, ना। फॉर द अच्छा। ट्रीटमेंट ऑफ द इस्कीमिया आइदर acute or chronic, this is not a class 1 indication treatment. Class अच्छा 1 डॉक्टर साहब, indication मैं still। एक मैं एक चीज ऐड करता जाऊँ, आपने बड़ी अच्छी बात की है। आइडियली हमारा जो मोटो है, जो तरीक़ेकार है, हम एडवाइस इसी तरह ही करते हैं कि ऐसे पेशेंट जो रिफ्यूज़ल फॉर कैबेज या डॉक्टर्स हाई रिस्क करा देते हैं, या पेशेंट की EF कम है, मल्टीपल ऑर्गन डिजीज़ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास कई पेशेंट आ जाते हैं जो अफोर्डिंग भी होते हैं, इंडिकेटेड भी होते हैं, और करवा भी सकते हैं लेकिन नहीं करवाते। मतलब ट्रिपल वेसल डिजीज है ना, एडवाइस हुआ है, EF भी ठीक है उनकी, रिस्क भी नहीं है कुछ भी, वो कहता है जी हमने नहीं कराना, हमने ये कराना। वो फिर अच्छा हमें राजा साहब, ये आपने 2B क्या, क्लास 2B और ये कुछ कहा, ये क्या हमें भी तो बताया ना, हम ले ये लें। जो इनकी डॉक्टर साहब, इनकी इंडिकेशंस होती हैं, जो हमारी जो ब्राउन वर्ल्ड बुक है ना, उसके अंदर ये इसकी क्लासिफिकेशंस की हुई है कि कौन सा ट्रीटमेंट किस पेशेंट के अच्छा, लिए इंडिकेटेड है। ठीक है, वो ठीक है। हम कह रहे हैं जहां पे किसी की जरूरत है बाईपास के, वो करवाए, क्लास 1 इंडिकेशन है। जिसकी स्टंट पड़ता है वो भी करवाए। फिर 2 जो नहीं करवा सकता या नहीं हो सकता, वो भी, वो उसका ये होना चाहिए। ठीक, अच्छा, हाजिर। इसमें मैं ऐड करूं अगर इधर आप डॉक्टर साहब कई हमारे बताओ। पास पेशेंट आए हैं, कई दफा हमारे पास डॉक्टर साहब दस्ती साहब, एक पेशेंट जी आया जी। हमारे पास, उसकी एंजियोप्लास्टी हुई हुई थी पहले, उसको 2-3 न, स्टंट पड़े न, हुए थे। उसके नहीं बाद नहीं, वो, मेरी बात जी सुनने जी, उसके बाद, मैं एग्री कर रहा हूँ। हाँ जी, पूरी करें, आप बात करें। उसके जी जी। बाद फिर वो दोबारा गया तो उन्होंने कहा जी आपकी तो आप बाकी ब्लॉक्ड हो गई हैं,
आपका बाईपास होगा। उसने फिर बाईपास भी करवा लिया। कुछ अरसा गुजरा तो फिर वो विद इन 2-3 मंथ्स वो फिर सिम्टोमेटिक हो गया। वो दोबारा गया तो वो कहते वी विल रीडू। वो उधर से भाग आया। वो फिर उसने कहा मैंने ये करवा। अब उसके जब हमने किया, यकीन करें डॉक्टर साहब, जिस तरह आग के ऊपर पानी पड़ जाता है ना, इस तरह उनका बिल्कुल बंदे के सिम्टम्स खत्म। वो आपकी डॉक्टर साहब वो एक्स्ट्रा कोलेटरल डेवलप हो जाती हैं, ब्लड सप्लाई एनहांस होती है और उससे आपकी वो सिम्टम्स आपके खत्म। जी जी प्लीज। डॉक्टर मशहूर कुछ कह रहे थे आप, मैं आगे सवालों की तरफ जी बढ़ता जी हूँ। जी प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट ये थी कि जो हम ये क्लास की बात कर रहे थे ना, क्लास 1 का मकसद ये है कि इसमें मल्टीपल कंट्रीज में रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ है जिसमें लाखों पेशेंट्स को का डेटा है। वो बताता है कि ये प्रोसीजर, ये ड्रग जो है वो सेफ है या पेशेंट के नहीं? फायदेमंद है। ठीक है। उसके अपोजिट क्या है कि वही जो है कोई प्रोसीजर, कोई ड्रग जो हजारों लाखों पेशेंट पे किया गया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल हुआ है और उन्होंने कहा कि ये नुकसानदेह है, उसको क्लास 3 कहते हैं। तो क्लास 3 यानी कंट्राइंडिकेशन, क्लास 1 इज इंडिकेशन। जी बाकी आ जाता है क्लास 2। क्लास 2 में ये है कि 2 का ए और बी होता है। ए में ये देखा है कि ये बेनिफिट ज्यादा है नुकसान के मुकाबले में। सही। और जो क्लास 2B है उसमें इक्वल है कि करा लें, देख लें, क्योंकि ये नियर टू इक्वल वो इक्वल। है, कंट्राइंडिकेशन है, नियर टू इंडिकेशन नहीं है। 1 की तरफ नहीं है, 3 की तरफ ज्यादा है। अच्छा, जिसमें अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा उसमें बताया अभी, वो ये कि ये सही कह रहे हैं कि जैसे हम पेशेंट की जो है ना एंजियोप्लास्टी के लिए उसकी वेसल्स ऐसी नहीं है कि जहाँ पे स्टेंट डाला जाए। दूसरा ये कि वो बाईपास के लिए तो हो सकता है, लेकिन उसके बाकी फैक्टर ऐसे हैं, उसके लंग्स ऐसे हैं कि एनेस्थीसिया उसको नहीं मतलब एनेस्थीसिया दे पा रहे हैं, या उसका जो स्ट्रोक हुआ है उन्होंने मना कर दिया। ऐसे पेशेंट में इसको एज अल्टरनेट थेरापी के जी तौर पे जो है बिल्कुल ना बिल्कुल। एक शॉर्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट को जो है ना देते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ ये एक थोड़ी वो हाइप हो रही है, जैसे मीडिया पे ज्यादा आने की वजह से जो रियल पेशेंट है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरी सर्जरी हो ना, वो भी फिर भागता है कि पहले मैं ये कराऊंगा, और ये सारे 6 सेशन करा के आते हैं, या अल्लाह खैर करिए दौरान सेशन उनकी, क्योंकि उसको क्लास 1 इंडिकेशन होती है, लेफ्ट में बंद है और सडन डेथ हो जाने का होता है, लेकिन फिर भी वो इस प्रोसेस में जाते हैं। हमने देखा है काफी इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं। तो थोड़ा इसको मिक्स ना हो जाए ताकि जो क्लास 1 वाला है उसको ना हो। बाकी ये बात सही है कि बाईपास के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद अगर यही तो प्रोसीजर उसको 5-5 साल 10-10 साल दे रहे जी हैं। ज्यादा ज्यादा फायदेमंद है। जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर रफीक कनानी साहब, आपने सवाल किया। थैंक यू डॉक्टर मशहूर। डॉक्टर थैंक रफीक यू। कनानी साहब। Excuse me, sir. जी सर, जी सर। Sir, very nice presentation, very good awareness of this new therapy. थैंक I यू। have a question. Sir, ये प्लेग तो उधर ही रहता है ना, आप थेरापी 35 days के लिए कंप्लीट करें तो what about the plaques which is present there? हाँ, डॉक्टर बड़ा साहब बढ़िया। देखिए, मैं पूछने लगा था ये सवाल। डॉक्टर साहब देखिए, प्लेग का तो हमने कुछ नहीं छेड़ना, ना हमने कोई तार डाली है अंदर, ना कोई इन्वेसिव प्रोसीजर किया है। इट्स नॉन इन्वेसिव। वो प्लेग आपका उधर का उधर ही रहेगा। इवन जो बाईपास भी होता है उसमें भी आपका वो प्लेग का तो नहीं छेड़ते हैं ना, एक अलग ट्यूब नीचे से वेन निकाल के आपकी वो ऊपर से एक अलग रूट बना के जोड़ देते हैं। ठीक कोलेट्रल, है। यानी कोलेट्रल जो अल्टरनेट ट्रीटमेंट इसमें भी यही है कि आप जिस तरह मैंने बताया, एक्सप्लेन किया है कि ब्लड सप्लाई बेसिकली फ्रॉम द लोअर साइड इज पुशेस टुवर्ड्स अपवर्ड। अब देखें ना, जिस तरह 90% मैंने बताया कि ब्लॉकेज अगर है, 90% ब्लॉक्ड है, वो प्लेक उसके अंदर जमा हुआ है, सिर्फ 10% ब्लड जा रहा है। तो इसमें सिर्फ ये होगा कि आपका 30-35% ब्लड फ्रॉम द लोअर साइड इज पुशेस टुवर्ड्स दैट आर्टरीज। मतलब अगर एलईडी के अंदर वो पहले 10% देखे ना, उसमें मार्क डिफरेंस बिटवीन द ब्लड सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, और डिमांड कितनी है, 100 है आपकी। तो उस डिफरेंस को कम करता है ये आपका 30-35% ब्लड लोअर साइड से पुश करके उन्हीं में आर्टरीज में से गुजरेगा, Okay, क्योंकि sir. आर्टरीज वो स्ट्रेचेबल होती है, वो स्ट्रेच करती है ना आर्टरीज हमारी, तो It उनमें is से वो understood. ब्लड सप्लाई बेसिकली एनहांस होती है। Logically speaking, if we increase the blood flow through that blocked coronary artery, through that 10% or 15% or 20% बुल, patent जी 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 lumen, डॉक्टर बुल।
So this will create turbulency. So this is there any chance that this turbulency or increased flow will avulse the plaque, a portion of the plaque, and will further increase the blockages? जिस तरह chronic angina में होता है acute डॉक्टर साहब यकीन myocardial infarction. करें, हमने सैकड़ों के हिसाब से यहाँ पे किए हैं पेशेंट, और विद इन डेज उनके ड्रास्टिक रिजल्ट, यानी मिराकुलस रिजल्ट। यकीन करें कि लोग तड़प रहे होते हैं, सांस फूल रहा होता है, जी ब्लड जी सप्लाई जब एनहेंस होती है ना, यकीन करें कि आप खुद किसी वक्त अगर इत्तेफाक को इस्लामाबाद आए, यू आर मोस्ट वेलकम। बल्कि बुखारी साहब अब मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम डॉक्टर से कि एक तो इसको खुद भी स्टडी भी करें, इसको देखें परखें, और जब भी कभी कोई इस्लामाबाद आए तो मेरे पास आए, आप विजिट लाहौर करें। भी आ रहे यहाँ हैं? मैं लाहौर में भी बिल्कुल आ रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं लाहौर जरूर जी में सर एक हम और इंशाल्लाह क्वेश्चन, छोटे नेक्स्ट छोटे एक आध महीने में हम इंशाल्लाह प्लान हमारा, बिल्कुल साहब जी, आप why विजिट for करें। जी डॉक्टर साहब। why for 35 days? डॉक्टर हाँ साहब देखिए, एक प्रॉपर कोर्स है इसका, वो जो उसमें रिजल्ट आना तो शुरू हो जाते हैं इसके, मतलब विद इन तो ये वीक, कोई लेकिन मतलब एक कि रिसर्च भी है कि रिकमेंडेशन है। only in 35 days will be enough this therapy, not 20 days or 30 days or 50 days? सर देखिए, एक रिकमेंडेशन है ना पूरी ओवरऑल, जो हमारी एसोसिएशन या जिन्होंने किया हुआ है, कहाँ से सर ये रिकमेंडेशन आई है? ये हमारी जो स्टडीज भी है? गाइडलाइंस के मुताबिक कह लें ना सारी उनके, वो जो सारा जहाँ से ये शुरू हुआ है सारा सिस्टम, ये बेसिकली अर्ली, मैंने बताया ना सारी आपकी हिस्ट्री सारी इसकी अर्ली अच्छा 90s सर, की इन्वेंशन है। ठीक उस वक्त से ये सारा उन्होंने ये गाइडलाइंस इसकी बनाई है। ठीक है सर। आपने मेंशन किया सिर्फ क्रॉनिक एंजाइना, तो ये एक्यूट एमआई जब स्ट्रेप्टोकाइनेज लग जाता है और फिर द पर्सन इज वेटिंग फॉर ट्रिपल वेसल और स्टंट, कैन दे अवेल दिस थेरेपी? एमआई नहीं, पेशेंट उसमें डॉक्टर साहब नहीं रिकमेंड करते, हम नहीं कहते। वो पेशेंट अगर देखे ना एंजियोग्राफी के बाद अगर स्टेबल है और आफ्टर फ्यू टाइम वो अगर कंफर्टेबल है और वो आगे ही इज नॉट विलिंग टू गो फॉर एनी इंटरवेंशन, देन ही शुड कम, और आ जाते हैं फिर हमारे पेशेंट एंजियोग्राफी करा के उनका करते हैं हम। जी डॉक्टर रफीक कनानी साहब, आपका ये सवाल। एक जी अस्सलाम वालेकुम। जी थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर मुलाजिम साहब और डॉक्टर मेहदी हसन साहब फॉर वेरी नाइस प्रेजेंटेशन and talking about a procedure which can definitely save several lives. I have got a few questions and comments, and I'll go through all of them at once. One is the patients or the persons who are on dialysis and having fistula. So can they go for it? Number one. Number two is there has been a great concern about the dislodge of the emboli during and after the procedures, and rupture of aneurysms, or where there are certain problems with the arteries. Third one is that in the long-term follow-up, what was the result that after 35 days the collaterals improved, but whether this improvement in the circulation continued over a period of time or it reversed back to the same. And fourthly is that certain images that are shown are done by the Photoshop and not the cardiac CT images showing the proper circulation and the improvement in the circulation. So these questions and comments are not that I am against this therapy. I am very much for it, and I will definitely like to go for it myself as well. Thank you. जी डॉक्टर अपना कैनी जी अपना राजा साहब। जी, इसमें देखिए वो डायलिसिस वाली पेशेंट की जो बात इन्होंने की, देखिए वो अगर उनके साथ इस्केमिक हार्ट डिजीज या ट्रिपल वेसल डिजीज है और उनको आगे कुछ सर्जरी या कोई इंटरवेंशन एडवाइस हुई है। हमारे पास कई पेशेंट आए हैं विद क्रेटिनिन ऑफ 17। एक पेशेंट मेरे पास नदीम साहब आए थे इधर इस्लामाबाद से, पिंडी से, उनको डायलिसिस पे थे, फिस्टुला बना हुआ था, वो ट्वाइस वीक या थ्राइस अ वीक वो करवाते थे। उन्होंने साथ क्योंकि आगे प्रोसीजर वो करवा नहीं सकते थे, उन्होंने ये ऑप्ट किया, और यकीन जाने उन्होंने खुद ही कि अपने तौर पे वो RFTs अपने रिपीट करवाए और वो तकरीबन 10-11 भी आ गए उसके। तो ये एक इसमें है। बाकी उसको जो सिम्टम्स उसके कम हो गए, उसके जो ऑलरेडी सिम्टोमेटिक था,
बिकॉज ऑफ ट्रिपल वेसल डिजीज और सारा उसके। बाकी जो उन्होंने क्वेश्चन किया दूसरा, क्या कहा था दूसरा, इन्होंने इकट्ठे 4-5 क्वेश्चन कर दिए, कंफ्यूज। मैंने कहा था कि एम्बोलिज्म जो है ना, इसका रिस्क एम्बुलिज्म और डॉक्टर साहब देखिए वो बात ये वो होने के हुआ है तो एम्बोलिज्म वो और डायलिसिस में मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये था कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन फिस्ट्यूडा हुआ है, लेफ्ट उसका वेंट्रिकुलर तो फंक्शन 25 उसमें पर। एडवाइजेबल है डॉक्टर साहब, उसमें देखिए हमने तो कोई चीज इंजेक्ट करनी नहीं है, वो उसमें नहीं, वो वो जो प्रेशर एडवाइजेबल। चेंजेस आएंगे, सर्कुलेशन में प्रेशर चेंजेस आएंगे, तो फिस्टुला के ऊपर कोई उसका एडवर्स रिएक्शन तो नहीं होगा। नहीं नहीं कोई नहीं, वो हमने किए हैं, कई पेशेंट आए हमारे पास ऐसे डॉक्टर साहब को। और जी दूसरा जी, आपने क्या था, कह रहे थे दूसरा आपका? मैंने कहा एम्बोलिज्म। कि लॉन्ग टर्म फॉलोअप में जो आपने फॉलो अप के सर्कुलेशन दूसरा इंप्रूव फॉलो हुआ अप का है, ये डॉक्टर साहब देखिए आफ्टर 35 डेज पेशेंट हमारे पास शुरू में तो हम मंथली बेसिस पे उनको बुलाते हैं, लेकिन इसमें हम कहते होते हैं कि 3 पिलर्स ऑफ ट्रीटमेंट। नंबर 1 इज द दिस EECP थेरेपी। नंबर 2 इज द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, भी साथ साथ हम उनको गाइड करते हैं, बताते हैं भाई आपने ये खाने पीने, जिस तरह मैंने हेल्दी डाइट की बात की है, ये स्ट्रिक्टली हम उनको कन्विंस करते हैं कि भाई आपने ऑयल घी के नज़दीक नहीं जाना, ताकि फिर आपके ये ब्लॉकेज फिर ना बढ़े। देखें ना सारा ये ट्राइग्लिसराइड्स आपका इसी के अंदर मौजूद, आपके ऑयल घी में और फिर खानों में, और उनको स्ट्रिक्टली एडवाइस करते हैं कि आपने खाने की पोजीशन इस तरह रखनी है, हेल्दी खाना है, सैलेड फ्रूट सारा इस्तेमाल, और लोग करते हैं। और थर्ड जो है ना, अपनी जो एंटी एंजाइनल और एंटी इस्केमिक जो मेडिकेशन है वो भी साथ साथ लाजमी तौर पे खानी है। और यकीन जाने हमारे पास 4-4 5-5 साल हो गए, लोग कंफर्टेबल है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। हमने बल्कि अपने पास एक डाटा भी रखा हुआ है, उनका हम रिकॉर्ड भी रखते हैं। 4-4 5-5 साल से लोग आ रहे हैं, उनको दोबारा किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक पेशेंट हमारा गुजरात से आए थे, वो लास्ट ईयर उन्होंने आए थे बाबा जी, एक उनको एडवाइस हुआ था सियालकोट से वो कि बाईपास करवाएं। 65-67 एज थी उनकी, पिछले बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए, ठीक हो, इस दफा वो खुद आ गए दोबारा करवाने के लिए कि डॉक्टर साहब मैं घर वेला बैठा था, मैं चलो यही करा लो, मैंने सुकून आया है। उसने बंदे खुद रिपीट, मतलब अदरवाइज आप रिपीट भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती किसी को। अच्छा डॉक्टर साहब, टाइम बड़ा थोड़ा है, एक सवाल है, मेडिकल स्टूडेंट है 3rd ईयर के। उसने जी कहा जी। कि पहले तो ये पूछो कि पाकिस्तान में ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है। पहला सवाल उसने ये पूछा, तो सिर्फ मेरा ख्याल है इस्लामाबाद में अवेलेबल है, नहीं नहीं, लाहौर में आपको इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ये इन जगहों में हो रहा है। ये अवेलेबल है। अच्छा जी दूसरा उसका अवेलेबल है। सवाल है कि इन वे, अच्छा उस दूसरा सवाल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैम्पिंग ऑन हार्ट एज इट इन इज इट इज एन इमरजेंसी इन यूथ। ये क्या मतलब अपना डॉक्टर असलाम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैम्पिंग ऑन हार्ट आई माई सेल्फ। ये आपने कुछ सवाल मुझे भी समझ नहीं आई, एज इट इज एमर्जिंग इन यूथ। हार्ट डिजीजेज यूथ के अंदर देखें डॉक्टर साहब बहुत कॉमन है, मैंने तो आपको पहले ही जिक्र किया है, उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो सारे जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, हार्ट डिजीजेज बढ़ रही हैं, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, नहीं जस्ट अ मिनट, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, सारा वो हम लोगों का लाइफस्टाइल, ये यंग जनरेशन जो हमारी है ना, इसमें उन्होंने यही पूछा है कि क्यों भाई मर्ज हो रहा है या क्यों ज्यादा हो रहा है। जी जी। वो मेन सर मैं फैक्टर जो बताऊं? है ना वो आपका लाइफस्टाइल है, हमारा खाना पीना है, हमारे ये बच्चे जो हमारे जो है ना आजकल ये शनिवारी के और ये कढ़ाइयों की बेतहाशा शौकीन है। यकीन करें मैंने देखा है इन लोगों को बड़े चस्के ले लेके खाते हैं, और वो जो ब्लॉकेज बनती है वो मेन सोर्स आपका ये आपका घी ऑयल है आपका, ये सब। तो जी यही डॉक्टर वजह साहब, है आप इसको मुझे ये थोड़ा सा। बताएं कि बिफोर गोइंग हम कंक्लूड कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम हो गया है, बाकी सवाल आपसे पूछा करेंगे। मुझे आप जाते हुए 1 मिनट का मैसेज दे दें, 1 मिनट का मैसेज क्या देना चाहेंगे। उसमें डॉक्टर साहब देखें मैं यही कहूँगा कि अपना लाइफस्टाइल बेहतर रखें, हेल्दी खाना खाएं, रोज़ाना 40 से 50 मिनट अपने लिए वॉक करें, लेकिन 24 घंटे है ना, उसमें से 1 घंटा अपने लिए निकालें। और जो शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इसको कंट्रोल रखें, कंट्रोल। और टोबैको को अवॉइड करें, मतलब बाकी मैसेज तवक्कुल आपको। अल्लाह है, वकफ़ा बिल्लाह वकीला, बिल्कुल अल्लाह पे तवक्कुल करें इंशाल्लाह। जी प्रोफेसर शर्मा कुंदी, आई रिक्वेस्ट टू कंक्लूड टुडे सेशन, ओवर टू यू प्रोफेसर सलमा। प्रोफेसर सलमा,
ये प्रोफेसर सलमा साहब से मैं पूछना चाहूंगा, हमारे एक प्रोफेसर थे जफरुल्लाह कुंदी साहब, ये होली फैमिली के अंदर हमारे, उनके तो नहीं कोई रिलेटिव ये? वो मैडम का ऑन नहीं हो रहा। प्रोफेसर सलमा, आर यू देयर? ओके, एनी हाउ, इट नहीं, वाज आप खुद कंक्लूड कर लें। It was a really nice session, Professor Raja Mehdi साहब and Dr. माशूक साहब, आपका वक्त था, आपने टाइम दिया, and all other people who are here to listen this topic. आप हमारे वेबिनार की जीनत होते हैं, और इस वेबिनार से जो हमारे एजुकेशनल एक्टिविटी होती है वो आप लोगों की वजह से होती है। आप लोगों ने सवाल पूछा, बहुत खूबसूरत सवाल थे और बहुत Sorry, अच्छे। जी, sorry. जी मैडम, ओवर टू यू। वॉल्यूम का मसला है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है आपकी मैडम, अभी आ रही है। I'm really, really grateful to all of you, and I'm especially grateful to Dr. Mehdi Hassan ji. It was fantastic. That's something so new to us. अल्लाह इसमें और तरक्की दे आपको, और अल्लाह करे कि हम सब बगैर ऑपरेशनों के और लंबी चौड़ी इलाजों के सब ठीक हो जाया करें इंशाल्लाह ताला उल अजीज। आमीन। आपने जफरुल्लाह कुंडी साहब का पूछा। हाँ जी जी ही इज फ्रॉम अनदर विलेज, है वो कुंडी ही, लेकिन जी। मेरी उनसे एक ही दफा मुलाकात हुई थी। हाँ, मैंने हाउस जॉब उनके साथ किया था, प्रोफेसर साहब के साथ ना। कराची में होते थे गालिबन। नहीं, यहाँ रावलपिंडी में होली फैमिली हॉस्पिटल में अच्छा, पीडियाट्रिक एक थे के वो थे प्रोफेसर। शायद यही पहले कराची में हो और फिर यहाँ आ गए शायद हो हो। सकता है, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन ये पीड्स के हमारे प्रोफेसर थे होली फैमिली के। अच्छा, पीठ जी, मेरे ख्याल में वो कार्डियोलॉजिस्ट भी अब्दुल्ला थे। थैंक यू अच्छा सो जी, एनीवे इट वाज